प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, स्वतंत्रता, समानता और सरल जीवन की अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य निष्कपट, स्वतंत्र, शांतिप्रिय तथा सुखी था। समाज की कृत्रिम बुराइयां तब तक उत्पन्न नहीं हुई थीं। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्राकृतिक मनुष्य का सिद्धांत। रूसो ने प्राकृतिक मनुष्य को सरल, निर्दोष, दयालु और स्वाभाविक माना। मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं है, बल्कि समाज और उसकी कृत्रिम संस्थाएं उसे भ्रष्ट बनाती हैं। मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र था। यह स्वतंत्रता किसी राजा, कानून या राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे। असमानता का जन्म समाज और निजी संपत्ति की स्थापना के बाद हुआ। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। पाठ। निजी संपत्ति का सिद्धांत। रूसो ने निजी संपत्ति को सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण माना। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले भूमि पर अधिकार जताकर उसे अपनी संपत्ति घोषित किया, वहीं से सामाजिक विषमता प्रारंभ हुई। निजी संपत्ति सामाजिक असमानता की जड़ है। 6 सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और सामूहिक कल्याण की रक्षा करना है। इस अनुबंध के माध्यम से व्यक्ति सामूहिक राजनीतिक समुदाय का सदस्य बनता है। सामाजिक अनुबंध स्वतंत्रता की रक्षा का साधन है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो का से प्रसिद्ध सिद्धांत सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है, न कि किसी व्यक्ति या वर्ग का हित। सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण की ओर उन्मुख होती है। लोक सत्ता पॉपुलर सॉवरेंटी का सिद्धांत। रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनता ही राज्य की वास्तविक और सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता जनता में निहित है। अविभाज्य संप्रभुता का सिद्धांत। रूसो ने संप्रभुता को अविभाज्य और हस्तांतरणीय माना। संप्रभुता को न बांटा जा सकता है और न ही किसी अन्य संस्था को सौंपा जा सकता है। संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अहस्तांतरणीय संप्रभुता का सिद्धांत। जनता अपनी संप्रभुता किसी राजा, संसद या संस्था को स्थायी रूप से नहीं दे सकती। जनसत्ता सदैव जनता के पास ही रहती है। जनसत्ता सदैव जनता की ही रहती है। नेवेड नागरिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के बाद मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता के स्थान पर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता कानून के अधीन होते हुए भी व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करती है। वास्तविक स्वतंत्रता कानून का पालन करने में है, जिसे हमने स्वयं बनाया हो। नैतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। रूसो ने नैतिक स्वतंत्रता को मनुष्य का सर्वोच्च विकास माना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र बनाती है। नागरिक समाज का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज और राजनीतिक समुदाय की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य समानता, न्याय और लोक कल्याण की स्थापना करना है। नागरिक समाज सामान्य इच्छा पर आधारित होता है। विधि विकानून का सिद्धांत। रूसो के अनुसार कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून का निर्माण संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। विधि निर्माता गिवर का सिद्धांत। रूसो ने विधि निर्माता को ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति माना जो राज्य के लिए उपयुक्त कानूनों का प्रारूप तैयार करता है। विधि निर्माता स्वयं शासक नहीं होता, बल्कि उचित कानूनों का मार्गदर्शन करता है। श्रेष्ठ कानून श्रेष्ठ राज्य की नींव हैं। 6 लोकतंत्र का सिद्धांत। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। उसके अनुसार जनता को स्वयं शासन निर्णयों में भाग लेना चाहिए। सच्ची संप्रभुता जनता के प्रत्यक्ष शासन में निहित है। सरकार का सिद्धांत। रूसो के अनुसार सरकार संप्रभु नहीं, बल्कि जनता की सेवक संस्था है। सरकार का कार्य सामान्य इच्छा के अनुसार शासन चलाना है। सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। मतदान समानता का सिद्धांत। रूसो ने राजनीतिक और नागरिक समानता पर विशेष बल दिया।
ऐसा समाज होना चाहिए जहां किसी व्यक्ति को अत्यधिक धनवान या अत्यधिक निर्धन बनने का अवसर न मिले। समानता स्वतंत्र समाज की आधारशिला है। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, राज्य का उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। राज्य को सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करके सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण है। स्वतंत्रता और समानता का समन्वय। रूसो ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक माना। समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य। रूसो को आधुनिक लोकतंत्र का प्रमुख विचारक माना जाता है। सामान्य इच्छा, जनरल विल, रूसो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना। सरकार को जनता की सेवक संस्था माना। जनसत्ता, पॉपुलर सॉवरेंटी का व्यावहारिक सिद्धांत। रूसो के अनुसार राज्य की समस्त वैध शक्ति जनता से प्राप्त होती है। शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, न कि किसी राजा या विशेष वर्ग की इच्छा से। जनता ही राज्य की वास्तविक स्वामिनी है। अविभाज्य एवं अहस्तांतरणीय संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता को न विभाजित किया जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति या संस्था को स्थायी रूप से सौंपा जा सकता है। जनसत्ता सदैव जनता के पास ही रहती है। संप्रभुता अविभाज्य और हस्तांतरणीय है। प्रतिनिधि शासन का विरोध। रूसो ने प्रतिनिधि लोकतंत्र की अपेक्षा प्रत्यक्ष लोकतंत्र को श्रेष्ठ माना। उसके अनुसार जनता अपनी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व किसी अन्य को नहीं सौंप सकती। स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष सहभागिता में है। राज्य एक नैतिक संस्था का सिद्धांत। रूसो ने राज्य को केवल राजनीतिक संस्था नहीं, बल्कि नैतिक संस्था भी माना। राज्य का उद्देश्य नागरिकों में नैतिकता, समानता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का विकास करना है। राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है। नागरिक धर्म का सिद्धांत। रूसो ने नागरिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की। ऐसा धर्म जो राष्ट्रभक्ति, नैतिकता और सामाजिक एकता को मजबूत करे तथा राज्य के प्रति निष्ठा विकसित करे। धर्म समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए। 16 शिक्षा का सिद्धांत। रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन किया। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के स्वाभाविक, नैतिक और स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना है। प्रकृति के अनुसार शिक्षा ही सर्वोत्तम शिक्षा है। यूडिजिल एमिल का शैक्षिक सिद्धांत। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति एमिल में बालक केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन किया। शिक्षा बालक की आयु, रुचि और प्राकृतिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। बालक को प्रकृति के अनुसार विकसित होने दो। असमानता का सिद्धांत। रूसो ने प्राकृतिक असमानता और सामाजिक कृत्रिम असमानता में अंतर किया। सामाजिक असमानता का मुख्य कारण निजी संपत्ति और सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक असमानता मानव निर्मित है। 19 स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसके राजनीतिक दर्शन की मूल भावना है। स्वतंत्रता और समानता के बिना न्यायपूर्ण समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आदर्श राज्य का सिद्धांत। रूसो के अनुसार आदर्श राज्य वही है जहां सामान्य इच्छा सर्वोच्च हो और प्रत्येक नागरिक शासन में भाग ले। ऐसा राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण की रक्षा करता है। सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य ही आदर्श राज्य है। प्रमुख ग्रंथ सामाजिक अनुबंध, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एवं एमिल। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सामान्य इच्छा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक। जनसत्ता, स्वतंत्रता और समानता पर सर्वाधिक बल दिया। निजी संपत्ति को सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण माना। प्राकृतिक शिक्षा का समर्थक तथा बालक केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक। फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में रूसो का महत्वपूर्ण स्थान है। 1 मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 2 सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण की ओर उन्मुख होती है। संप्रभुता जनता में निहित है। सोर संप्रभुता अविभाज्य और हस्तांतरणीय है। पाई कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। 6 मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। प्रकृति मनुष्य को कभी धोखा नहीं देती। प्राकृतिक अवस्था शांति और स्वतंत्रता की अवस्था है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।
समानता न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। इवर निजी संपत्ति सामाजिक असमानता की जड़ है। जनता ही राज्य की वास्तविक स्वामिनी है। लेकिन सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। लोकसत्ता लोकतंत्र का आधार है। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण है। श्रेष्ठ कानून श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता उन कानूनों का पालन करने में है जिन्हें हमने स्वयं बनाया हो। नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र बनाती है। 19 प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता की वास्तविक संप्रभुता का प्रतीक है। जन सहमति के बिना वैध शासन संभव नहीं है। समाज ने मनुष्य को भ्रष्ट बनाया है। सभ्यता के विकास के साथ असमानता भी बढ़ी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं। राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है। धर्म समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए। 26 बालक को प्रकृति के अनुसार विकसित होने दो। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र और नैतिक व्यक्ति का निर्माण है। पीठ सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की इच्छा है। 9 सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें जनता स्वयं शासन करती है। स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण पर आधारित राज्य ही आदर्श राज्य है।